दोस्तों खान सर का जो है श्वसन तंत्र का पीडीएफ जो है साइंस का उसके लिए जो है लेकर के आया है संपूर्ण विश्लेषण। खान सर की पीडीएफ का है ये। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और श्वसन तंत्र से जुड़े आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि इस थ्योरी क्लास को देख लेते हैं खान सर के पीडीएफ का। तो चलिए पीडीएफ पे लेकर चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ से देख सकते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, और ये सारा चीज़ जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ तक, ये सारा चीज़ जो हम लोग पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में ये सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस श्वसन तंत्र का जो है 3 पार्ट में जो है कंप्लीट कर किए हैं, और ये सारा चीज़ जो आपको पहला पार्ट दूसरा पार्ट में कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और इस वीडियो में जो आपको तीसरा पार्ट जो बताएंगे, तीसरा पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा श्वसन तंत्र, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये खान सर का पीडीएफ है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है, देख सकते हैं पीडीएफ के नीचे में बाय खान सर जो है लिखा गया है। खान सर का ये पीडीएफ है। तो चलिए यहाँ से है और यहाँ से कंप्लीट करते हैं, और इस वीडियो में कंप्लीट श्वसन तंत्र जो है हो जाएगा। तो गैसों का परिवहन जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि O2 का परिवहन यानी ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ये प्लाज्मा द्वारा होता है 3% और हीमोग्लोबिन के द्वारा 97% होता है। ऑक्सीजन जो होता है 100% का, इसमें से जो होता है ये 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है, और जो होता है 97% जो होता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा जो होता है ये 97% होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगर बात करें अगला पॉइंट देख सकते हैं, टीडल वॉल्यूम जो कहा जाता है, TIDL टीडल वॉल्यूम जो कहा जाता है, ये एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो उसे हम टीडल वॉल्यूम या टीवी कहते हैं। एक बार में टीडल वॉल्यूम 500 ml होता है, अतः 1 मिनट में टीवी जो होता है ये इसकी मात्रा बात करें तो 500 गुना 16 हो जाएगा, यानी 8000 ml होता है, जिसे 8 लीटर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है टीडल वॉल्यूम की जो है मात्रा होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है देख सकते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी के बारे में जाने तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु यानी जो है सांस जो लेते हैं इसको टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है, यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है, और जिसे शॉर्ट में TLC कहते हैं। और TLC जो होता है लगभग ये 6000 ml या 6 लीटर होता है, और टीडल वॉल्यूम यानी टीडल वॉल्यूम TLC का मात्र जो होता है लगभग 80% होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट देख सकते हैं, जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है, और इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है, वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अगर पूछा जाए ICU में किसका प्रयोग होता है तो वेंटिलेटर का प्रयोग होता है ICU में। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में जो होता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेकर के जाता है। गोताखोर जो होता है जो अधिक गहराई तक जाता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेकर के जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। जो कम गहराई तक जाता है वो सिलेंडर में जो होता है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। जो अधिक गहराई तक जाता है वो ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो हीलियम ले जाता है अधिक गहराई तक। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि वयस्क मानव 1 मिनट में जो होता है 14 से 18 बार सांस लेता है। 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है वयस्क एक स्वस्थ मानव जो होता है। और छोटा बच्चा 1 मिनट में जो होता है 14 से लेकर के 30 बार तक भी सांस लेता है, लेकिन वयस्क मानव जो होता है ये 14 से 18 बार सांस लेता है। कोशिकीय श्वसन क्या है सबसे पहले आप जान लेते हैं। कोशिकीय श्वसन यह मानव कोशिका के अंदर होता है, और यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है, और हमें सांस में जो होता है हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। हमें ऊर्जा सांस में प्राप्त होता है, ये कोशिकीय श्वसन के क्रिया के द्वारा जो होता है। और कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार से होता है। बात करें तो कोशिकीय श्वसन जो होता है ये 2 प्रकार से होता है। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार से, पहला प्रकार का नाम है देख सकते हैं कोशिका द्रव में होता है अनॉक्सी श्वसन, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी श्वसन। 2 प्रकार है कोशिकीय श्वसन के, ऑक्सी श्वसन जो कोशिका द्रव में होता है, और अनॉक्सी श्वसन जो कोशिका द्रव में होता है, और ऑक्सी श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र दिया गया है और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, यहाँ पर जो पाया जाता है यहाँ पे। और इस ये जो होता है ये पूरा कोशिका का चित्र है, ये जो है कोशिका का चित्र है। और कोशिका द्रव, इसमें जो द्रव जो भरा रहता है ये कोशिका द्रव कहलाता है। इस तरीके से समझ गए। अब जान लेते हैं कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है अनॉक्सिक श्वसन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, फिर ऑक्सीय श्वसन के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है अनॉक्सिक श्वसन, इसके बारे में जाने तो ये कहलाता है, देख सकते हैं यह कोशिका द्रव में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। ये जो कोशिका द्रव में अनॉक्सिक श्वसन जो होता है ये कोशिका में होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, यानी अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको जो है अनॉक्सिक श्वसन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि बीज का अंकुरन जीवाणु तथा यीस्ट में अनॉक्सिक श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनॉक्सिक श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से जो होता है जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है और 2 एटीपी जो शेष बचता है, अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो होता है ये 2 एटीपी का लाभ होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, रिमार्क में दिया गया है, देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है और ये ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल को कहते हैं, जो है एसिटाइल CA को कहते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है ऑक्सी श्वसन, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्सी श्वसन के बारे में, ऑक्सी श्वसन जो होता है यहाँ देख सकते हैं यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी जो है अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन ऑक्सी श्वसन जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं और इसका खोज जो होता है ये क्रेब्स नामक यानी विद्वान ने किया था, इसीलिए जो है क्रेब्स चक्र इसका नाम दिया। अगला पॉइंट की बात करते हैं, देख सकते हैं कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी टूटना होता है और 1 पायरुविक अम्ल में अपघटन से जो है 18 एटीपी बनता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या 38 है, जिसमें से 36 जो होता है ये क्रेब्स चक्र और 2 जो होता है ये ग्लाइकोलाइसिस का होता है। यानी जो टोटल जो होता है ये 38 एटीपी होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और क्रेब्स चक्र के दौरान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। श्वसनीय पदार्थ की बात करें तो किसको कहते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका कोशिकीय श्वसन के दौरान जो होता है अपघटन होता है यानी टूटना होता है, हमें ऊर्जा को प्राप्ति होती है, उसे जो होता है उसे कोशिकीय श्वसन यानी श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, ये सब हो गया। अगर रिमार्क में बात करें तो आंतरिक श्वसन जो होता है ये कोशिकीय श्वसन कहलाता है, यानी आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हमें सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण होता है आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप जो होता है। और फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाहरी श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये खान सर के जो PDF था ये श्वसन तंत्र का, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये 3 पार्ट में जो है कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा तीनों पार्ट को, और आपका जो है एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ साइंस का खान सर के PDF का। जय हिंद।